हेलो दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का कुछ इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का ट्रिक देखेंगे जिसको हम सतत भिन्न, वितत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। तो हम इसी के प्रत्येक टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आप एक नए व्यूअर हैं और ऐसे ही ट्रिक वाले और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए इस ट्रिक को सीखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों, जब भी हमें सिंप्लीफाई करना हो किसी लंगड़ी भिन्न को, या फिर इसे हम सतत भिन्न भी बोलते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन करने को हम फोकस करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट वाला भिन्न पे। यानी सबसे लास्ट वाला यहाँ पे हमारा भिन्न है 2/3। इसी 2/3 को हम 2 को पहले लिख लेंगे और 3 को बाद में लिख लेंगे। यानी अंश को पहले और हर को बाद में लिख लेंगे। उसके बाद हम काउंट करेंगे कि प्लस माइनस के चिन्हों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन यहाँ पे 1 2 3 4 गो है, तो हम 4 डॉट यहाँ पे दे देंगे। 1 2 3 और 4 डॉट दे देंगे। आगे हम करेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे सभी जगह पे प्लस प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम 2 में ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इस डॉट के नीचे। फिर हम इस डॉट के नीचे लिखेंगे इस 5 को इस 3 में जोड़कर, यानी 8 हो जाएगा। फिर इस डॉट के हम नीचे लिखेंगे इस 8 में इस 5 को जोड़कर, यानी 8 5 13 हो जाएगा। फिर इस डॉट के नीचे हम लिखेंगे इस 13 को 8 में जोड़कर, तो दोस्तों 13 और 8 हो जाएगा 21। यानी फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इस 13 को हम अंश में लिख लेंगे और 21 को हर में लिख लेंगे। यानी उत्तर हो जाएगा 13/21, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये तो हमारा था यहाँ पे प्लस प्लस। यदि माइनस माइनस होता तो क्या करते, या फिर माइनस और प्लस दोनों शामिल होता तो क्या करते। तो इसी पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी जगह पे माइनस है। पिछले क्वेश्चन में सभी जगह पे प्लस था। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम फोकस करते हैं सबसे लास्ट वाले भिन्न पे। यहाँ पे लास्ट में है 1/3। अंश को हम पहले लिख देते हैं और हर को बाद में लिख देते हैं, यानी 1 और 3 लिख लेंगे। यहाँ पे हम साइन को काउंट करेंगे, यानी कि माइनस को काउंट करेंगे कितने बार माइनस है, तो 1 2 और 3 बार है, तो हम 3 डॉट दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे माइनस माइनस है तो हम इस डॉट के सामने लिख देंगे इस 3 से 1 घटाकर, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 2। अब इस डॉट के नीचे हम लिखेंगे इस 2 से इस 3 को घटाकर। दोस्तों, जब हम 2 से 2 - 3 करते हैं तो हो जाता है माइनस का 1, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 1। अब इस डॉट के नीचे लिखेंगे इस -1 में से 2 को घटाकर, यानी कि हम -1 में से जब 2 को घटाते हैं तो -1 और -2 हो जाएगा माइनस का 3, यानी इस डॉट के नीचे हम लिख देंगे माइनस का 3। अब हमारा आंसर देने के लिए इसको हम अंश में लिख देते हैं -1 को, और इसको हम हर में लिख देते हैं, यानी -3 को। माइनस से माइनस यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली हो जाएगा हमारा आंसर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है जिसमें प्लस साइन और माइनस साइन दोनों मिक्स है। तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं सबसे लास्ट वाले भिन्न पे। यहाँ पे है 1/3। इसी 1/3 को 1 को हम शुरू में और 3 को हम अंत में लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितने साइन है, तो 1 2 3 4 5 साइन है। 5 बार हम डॉट लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब अगला स्टेप में दोस्तों हम करते ये हैं कि शुरू वाला जो डॉट है प्लस के लिए है, यानी 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ये जो डॉट है इस माइनस के लिए है, यानी 4 से हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। यदि प्लस के लिए होगा डॉट तो जोड़ेंगे और माइनस के लिए होगा तो घटाएंगे। पीछे हम देख चुके हैं, पिछले प्रश्न में पहला क्वेश्चन में हमारा था सभी डॉट प्लस के लिए था, सभी को हम जोड़ते थे। सेकंड क्वेश्चन में सभी डॉट माइनस के लिए था, तो सभी को हम घटाते थे। ये जो डॉट है यहाँ पे इस प्लस के लिए है, यानी कि इस 1 में 4 को जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे 5। अब ये जो डॉट है इस माइनस के लिए है, यानी कि 5 से जब हम 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। अब दोस्तों फाइनली जो हमारा ये डॉट है इस प्लस के लिए है, यानी कि जब हम 4 में 5 को ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 9। अब हमें आंसर देने के लिए क्या करते हैं, इस 4 को ऊपर लिख देते हैं और इस 9 को नीचे लिख देते हैं, यानी फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा 4/9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है। पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे 1 1 ही होता था, पर यहाँ पे हम नंबर चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे 1 बार 2 है, 1 बार 3 है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए हम अटैक करेंगे सबसे लास्ट वाले भिन्न पे,
है यहाँ पे 1/4, यानी 1 और 4 को हम लिख लेंगे दोस्तों, 1 और 4 को लिख लेंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे कितने बार साइन है, यानी प्लस या माइनस कितने बार है, तो प्लस 2 बार है, 1 और 2 डॉट हम दे देंगे। अब अगले स्टेप में हमें करना ये होगा, ये 2 और 3 देने के वजह से हम देखेंगे कि ये जो 3 है किसके पास है, यानी 4 के पास है, तो 4 के ऊपर में हम 3 लिख लेंगे। अब अगला डॉट के ऊपर में ये वाला 2 लिख लेंगे और 1 डॉट हमारा खाली छूट जाता है। अब अगले स्टेप में दोस्तों करेंगे हम ये, इन दोनों को हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12। ये डॉट जो है प्लस के लिए है, यानी कि 12 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। अब हम क्या करेंगे, इस 13 को गुना कर देंगे इस 2 के साथ, तो हो जाएगा 13 दूना 26। ये डॉट प्लस के लिए ही है, यानी कि 26 में हम जब 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। यानी फाइनली इसका आंसर हो जाएगा अंश में 13 और हर में 30, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन मिक्स है और यहाँ पे एक एक नहीं है, बदल बदल कर है, 1 2 3 1 ऐसे बदल बदल कर संख्या है। तो ऐसे प्रश्न को हम बनाने के लिए पहला मेरा टारगेट होता है लास्ट वाला भिन्न, यानी 2/3 पे हम अटैक करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 2 और 3। यहाँ पे काउंट करेंगे कि साइन कितने बार है, यानी 1 2 3 4 बार साइन है, 4 डॉट हम दे देंगे, 1 2 3 और 4 बार हम डॉट दे दिए। अब अगला स्टेप में दोस्तों हम करेंगे ये कि देखेंगे ये 1 जो है इस 3 के ऊपर है, तो 3 के ऊपर हम 1 लिख देंगे। पिछला जो हमारा क्वेश्चन होता था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वहां पे 1 1 होता था। जब हम इस 3 को 1 से गुना करेंगे वहां पे हम मल्टीप्लाई करते तो कोई हमारा असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम 1 1 को लिखना हमें जरूरी नहीं था। पर यहाँ पे संख्या 2 3 है, यानी 1 से ज्यादा है। जब संख्या 1 से ज्यादा होता है, यानी 2 3 4 5 ऐसे होता है, तो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पे असर जरूर पड़ता है। इस 3 के पास 1 है, यानी 3 के ऊपर हम 1 लिख लिए। अब आगे हमारा क्या होगा कि इस डॉट के ऊपर ये वाला 3 लिख लेंगे और इस डॉट के ऊपर दोस्तों ये वाला 2 लिख लेंगे और इस डॉट के ऊपर ये वाला 1 लिख लेंगे। एक जो हमारा डॉट होता है खाली बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। पहला डॉट जो है इस प्लस के लिए है, तो 3 में हम 2 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5। अब दोस्तों इस 5 को गुना कर देंगे इस 3 के साथ, तो हो जाएगा 5 तिया 15। अगला जो डॉट है माइनस के लिए है, यानी 15 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 12। अब अगला स्टेप होगा हमारा दोस्तों, इस 12 को गुना कर देंगे इस 2 के साथ, यानी हो जाएगा 24। ये जो डॉट है हमें प्लस के लिए है, यानी 24 में हम जब 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29। अब आगे हम क्या करेंगे, इस 29 को गुना कर देंगे 1 के साथ, हो जाएगा 29 एकम 29। अगला जो डॉट है इस माइनस के लिए है, यानी 29 में से जब हम 12 को घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 17, यानी फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ये 29 जो है अंश में चला जाएगा और ये 17 जो है हर में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे 4 जो है एक्स्ट्रा हमें दिख रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 गुने 1 हम लिख सकते हैं। अब हम इतने टर्म का तो हल करना हम जान चुके हैं पिछले सभी क्वेश्चन से, इतने टर्म का तो हम हल करना जान चुके हैं। यानी जब हम इस टर्म को हल करेंगे तो फोकस करेंगे सबसे लास्ट वाले भिन्न पे, यानी 1/4 पे। इसी 1/4 को हम लिख लेंगे 1 शुरू में और 4 बाद में। अब हम अगला स्टेप में करेंगे, साइन का काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 बार है प्लस, यानी 3 डॉट हम दे देंगे। अब अगला स्टेप में दोस्तों हम करेंगे ये कि देखेंगे कि ये 2 किसके पास है, 4 के पास है, 4 के ऊपर 2 लिख देंगे। अब ये जो 3 है इस डॉट के ऊपर, अब ये 1 जो है इस डॉट के ऊपर में हम लिख लेंगे। अगला स्टेप में हमारा ये होता है, इस 4 को गुना कर देंगे 2 के साथ, हो जाएगा 4 दूना 8। अब 8 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह पे प्लस प्लस है, यानी सभी डॉट प्लस प्लस के लिए ही है। अब हम आगे करेंगे 9 में 3 से गुना तो हो जाएगा 9 तिया 27। जब हम 27 में दोस्तों 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31। फिर जब हम 31 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 31 और 31 में 9 हम जब ऐड करेंगे तो फाइनली हो जाएगा 40। यानी इतने टर्म का हमारा मान हो गया दोस्तों 31/40, यानी कि इतने टर्म का मान हो गया 31/40। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 - 5 गुने 31/40।
40। जब हम इस 5 को काटेंगे दोस्तों तो ये 40 से 8 बार में कट जाएगा, यानी 4 माइनस 31/8। यहाँ पे 8 और 1 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 8, यानी यहां से हो जाएगा 8 चौके 32 माइनस का 31, यानी जब 32 से 31 जाएगा तो हो जाएगा 1, नीचे में है 8, 8 लिख देंगे, यानी फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और ट्रिक वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप का हम अगला वीडियो हम देखेंगे। अगला वीडियो में हमारा इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन होगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।